यहाँ सबसे विशेष क्या है हमारे लिए? यहाँ सबसे विशेष हमारे लिए हमारी जगह है और जगह का बहुत बड़े महत्व है। जगह का महत्व इसलिए है कि जगह बिना कुछ नहीं हो सकता और हमारी जगह और हमारा होना हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। अस्तित्व और हमारी जगह एक ही है, कोई दो नहीं है। अब तुम यूँ समझो लूना कि धरती पर एक पैर टेक कर रुकेंगे तो भी रुकने के लिए हमें जगह चाहिए, और दोनों पैर रोक कर रुकेंगे तो भी हमें धरती पर जगह चाहिए। और दे हम आकाश में अधर टिकें या उड़ें तो भी हमें आकाश में जगह चाहिए। धरती भी एक जगह है और आकाश भी एक जगह है, दोनों में जगह ही बनती है। और जगह का नाम ही अस्तित्व है और अस्तित्व का नाम ही जगह है, और जगह का नाम है, जगह का अर्थ है यानी अस्तित्व में जागना। यदि धरती पर टिकने के लिए जगह नहीं होगी और आकाश में ठहरने के लिए जगह नहीं होगी तो हम कहीं भी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। हम अस्तित्व में दो तरफ से जीते हैं। एक तो हमें हमारे शरीर की जगह बनाते हैं और दूसरी तरफ हम हमारी मैं की जगह बना लेते हैं। यानी मैं की जगह होना ही मैं को बनना है और शरीर की जगह होना ही शरीर को जुड़ना है। हम स्वयं ही एक जगह है और इस जगह को ही बिल्कुल मिटाना पड़ता है। जिसने अपनी जगह बिल्कुल मिटा ली उनका अस्तित्व भी मिट गया और उनकी जगह भी मिट गई, क्योंकि जगह और अस्तित्व कोई दो नहीं है, एक ही है। यदि हमारी जगह का एक भी कण शेष रह गया तो समझो कि पूरा अस्तित्व ज्यों का ज्यों रह गया, पूरा अस्तित्व बंचा का बंचा ही रह गया, मिटा नहीं है। हमारा एक कण भी नहीं बचेगा हमारी जगह का तो फिर हम भी सदा सदा के लिए मिट जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। जो अपनी जगह को जानता ही नहीं है कि मेरी किस जगह से शुरुआत हुई, वो भला अपनी जगह को भी कैसे मिटा सकता है। जब तक हम और हमारी जगह नहीं मिटेंगे, जब तक हम अस्तित्व से नहीं छूट पाएंगे और ना हम हमारी जगह से छूट पाएंगे। जगह का मतलब है हमारा होना ही हमारी जगह है, हम स्वयं ही एक जगह है। हम तो मिटते मिटते इतना मिट गया लूना कि हमारे पास तो मिटने के लिए अब कोई जगह भी नहीं बची है, अब कोई भी कण शेष नहीं बचा है। अब मेरे लिए लूना होने का कोई भी उपाय नहीं है। ये पूर्ण अस्तित्व तो अभी भी त्यों का त्यों ही है, परंतु मैंने मेरे अस्तित्व की जगह मिटा दी। अब लूना यहाँ प्रश्न खड़ा करता है। लूना कहता है कि आपने आपकी सारी जगह अस्तित्व मिटा दिया तो फिर ये वर्तमान में बोल कौन रहा है और ये बातें कौन कह रहा है मिटाने की। लूना कहता है कि हमने अपने अस्तित्व की जगह मिटाई होती तो आज कहने वाला यहाँ कोई भी नहीं बचता। लूना कहता है कि ये बात मिथ्या मालूम पड़ती ही मुझे। मिथ्या नहीं लूना, ये बात बिल्कुल सत्य ही, और जिसने समझी है वही समझ सकता है। अब मैं तो मिट गया तो मिट ही गया, चाहे कोई मिथ्या समझे तो भी मैं प्रकट नहीं होने वाला, और कोई सत्य समझे तो भी मैं प्रकट नहीं होने वाला। इसी बात को मैं तुम्हें एक सरल तरीके से समझाता हूँ। तुम यूँ समझो कि एक घड़ा है और वो पानी का भरा हुआ है और वो पानी सूर्य के तेज से धीरे धीरे भाप बनकर और सारा पानी उड़ जाता है। वो पानी एक बादल का रूप लेकर और
फिर से बरस जाता है तब तो फिर से वो घड़े में भर जाता है। वो पानी बादल का रूप ना ले और वो भाप में भी ना रहे और वो भाप से भी सूख जाता है। फिर बताओ वो पानी कहाँ बस कर घड़ा भरेगा। यदि भाप भी सूख गई और जिस भाप ने सुखाया वो भी चीज़ मिट गई तो फिर क्या बचेगा। और जब घड़े के भीतर पानी रहता था और जब जो भी पानी बातें करता घड़े के भीतर और वो पानी की बात घड़े ने सारी सीख ली, पानी तो भाप बनकर मिट गया परंतु घड़ा तो शेष है। अब घड़े ने जो पानी से बातें सीखी थी वो घड़ा पानी की बातें जरूर दोहरा सकता है, क्योंकि मिटा है तो पानी मिटा है, घड़ा तो नहीं मिटा है। ऐसे ही लूणा हम तो मिट गए परंतु हमारा होश सब कुछ यहाँ दोहरा रहा है। यहाँ जो भी कह रहा है वो हम नहीं, हमारा होश कह रहा है कि ये सब बातें कहने को होश ने मिल गई, तब ये होश ये बातें कहते हैं, हम नहीं कहते। और वो होश कोई और नहीं, हमारा चेतन मन है। अब यहाँ मेरा कोई जीवन नहीं है, ये जीवन शरीर मन बुद्धि का है। जिएगा तो शरीर मन बुद्धि जिएगा और मरेगा तो शरीर मन बुद्धि मरेगा। जो अपनी जगह को जानता है वो खुद ही जानता है कि मैं खुद ही एक जगह हूँ। यदि किसी को भी मिटना है तो अपने सांस के साथ एक होना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत सांस से हुई तो सांस से ही अंत होगा। जीवन की विद्या में सबसे बड़ी विद्या सांस ही है।